दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब बड़े ही फॉर्म में लग रहे हैं और लगता है अपने रिटायरमेंट से पहले अगस्त के लगभग पे रिटायर हो जाएंगे सीजीआई की पोस्ट से। ये एक लैंडमार्क जजमेंट तो देके जाएंगे ही सेडिशन लॉ के ऊपर। ये कौन से आधार पर लग रहा है? तो रिसेंटली सेडिशन लॉ को लेके एक 3 जज की बेंच बैठी है सुप्रीम कोर्ट को, जिसको लीड कर रहे हैं सीजेआई रमन्ना साहब। और यहां पे सरकार से कुछ टफ सवाल पूछे जा रहे हैं सेडिशन लॉ को लेके, 124 ए ऑफ द इंडियन पीनल कोड को लेके। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 3 से 4 सालों में अक्सर कर सरकार के ऊपर, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि ये सेडिशन लॉ को गलत प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 124 ए के अंदर लोगों को उठा के जेल में बंद कर देते हैं। सेक्शन 124 ए की लीगैलिटी के ऊपर ऑलरेडी बहुत से सवाल उठ चुके हैं। बोला जाता है कि ये कॉलोनियल लॉ है जो कि अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपसे एक सवाल है, वो कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 124 ए को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, हालांकि इसकी एप्लीकेबिलिटी को बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट किया था? इसका जवाब आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा। अगर अभी याद हो तो वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं। अभी एक्चुअली में जो डिबेट चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां पे सरकार से एक रिस्पांस मांगा सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ को लेके। सरकार ने यहां पे क्या रिस्पांस दिया कि साहब 1962 में, ये वही सवाल का जवाब है जो मैंने अभी आपसे पूछा, 1962 में जो केदारनाथ जजमेंट आया था, उसमें आपकी सुप्रीम कोर्ट ने ही सेडिशन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। तो सेडिशन लॉ को लागू होने दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है अगर सेडिशन लॉ का, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो यहां पे जो अटॉर्नी जनरल थे ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने बोला कि साहब हम मानते हैं कि सेडिशन लॉ का गलत इस्तेमाल हो रहा है राज्य की, लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं, केंद्र की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव अटॉर्नी जनरल ने ओवरऑल जो इल्जाम है वो राज्य की सरकारों के ऊपर फेंक दिया है कि भाई राज्य की सरकारें गलत तरीके से सेडिशन लॉ का इस्तेमाल कर रही हैं। हम सेडिशन लॉ को रिकंसीडर कर रहे हैं, हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, अमेंड करने की कोशिश करेंगे। जो भी करना होगा सरकार इसके रिस्पेक्ट में करेगी। अब यहां पे बहुत सारे लीगल पॉइंट्स उठ के आए, वो मैं सब एक एक करके आपको बताता हूं। तो ओवरऑल सरकार का स्टैंड यह है कि अभी के लिए सेडिशन लॉ को लागू रहने दीजिए जब तक हम लोग इसको रिकंसीडर नहीं कर देते। सुप्रीम कोर्ट के एनवी रमन्ना साहब ने बोला कि यार ये क्या बकवास कर रहे हो आप लोग, हमें दो चीजें क्लैरिफाई करो। यानी सुप्रीम कोर्ट यहां पे केंद्र की सरकार से बोल रहा है कि दो चीजें क्लैरिफाई करो। जिन लोगों के ऊपर ऑलरेडी सेक्शन 124 ए सेडिशन लॉ लग गया है, उनको बचाने के लिए आप लोग क्या करोगे? पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक आप लोग सेडिशन लॉ को रिकंसीडर करोगे, तब तक क्या नए केसेस सेडिशन लॉ के अंदर बुक किए जाएंगे या नहीं बुक किए जाएंगे? इन दो चीजों पे हमको गारंटी दो। मतलब यहां पे सुप्रीम कोर्ट केंद्र की सरकार से बोल रहा है कि ठीक है, आपने ये मान लिया कि सेडिशन लॉ का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसकी हम आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर ऑलरेडी सेडिशन लॉ के ऊपर के बिहाफ पे चार्जेस लग चुके हैं, वो जेल के अंदर बंद है, उनके ऊपर सेक्शन 124 से लग चुका है, उनकी मदद के लिए आप क्या करेंगे? दूसरा, नए लोगों के ऊपर सेक्शन 124 से ना लगे, इसके लिए आप क्या करोगे? इस कंटेक्स्ट में सॉलिसिटर जनरल साहब ने क्या बोला, जो केंद्र की बिहाफ पे यहां पे प्लीड कर रहे थे कि साहब देखिए, हम एकदम से सेडिशन लॉ 124 ए को नहीं हटा सकते, ये सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के लिए जरूरी है। हाँ, केस टू केस बेसिस पे कोर्ट्स में इंडिविजुअल जा सकते हैं और वहां पे अपने लिए इंसाफ मांग सकते हैं। केस टू केस बेसिस पे जो हाई कोर्ट्स है वो सुनवाई कर सकती हैं, और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई सेडिशन लॉ गलत तरीके से लगाया गया इंडिविजुअल के ऊपर, तो हाई कोर्ट हटा दें, उसके ऊपर इंडिविजुअल को फ्री कर दें। लेकिन यही तो यहां पे प्रॉब्लम है। कल एक वीडियो बना के मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो इस समय पे 1985 के केसेस को टेकअप कर रही है। तो जिन लोगों के ऊपर सेडिशन लॉ 2016 में लगाया गया, 17 में लगाया गया, 18 में लगाया गया, उनका नंबर आने में तो सालों लग जाएगा। तो क्या तब तक वो जेल में ही बंद रहेंगे? तो सेडिशन लॉ के ऊपर जिन लोगों को भी आपने जेल में डाला है, उनको जल्दी से जल्दी छोड़ो, बेल दो, उनके केस के ऊपर डिसीजन लो, ये जल्दी करो, ऐसा बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट केंद्र की सरकार से। केंद्र की सरकार बहुत हद तक कह रही है कि भाई राज्य की सरकारों ने इल्जाम लगाए हैं तो राज्य की सरकार की हाई कोर्ट देखेगी, हम क्या कर सकते हैं? हालांकि केंद्र की सरकार का यह बोलना है कि हम इतना कर सकते हैं कि सेक्शन 124 ए को हम रिकंसीडर करेंगे, तो वो हम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जब तक रिकंसीडर करोगे तब तक तो सेडिशन लॉ को बंद करो, तब तक तो राज्य की सरकारों को एक लेटर लिखो कि भाई सेडिशन लॉ तुम नहीं लगा सकते। अब ऐसा करने से भी यहां पे केंद्र की सरकार मना कर रही, केंद्र की सरकार बोल रही कि साहब एकदम से हम सेक्शन 124 ए को नहीं हटा सकते, हम इसको रिकंसीडर करेंगे। अब जब
सरकार ने, केंद्र की सरकार ने बोला कि हम सेडिशन लॉ को रिकंसीडर करेंगे, तब एक और लीगल प्रिंसिपल यहां पे आके खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप पार्लियामेंट के बिहाफ पे कैसे बोल सकते हो। समझिए, सेडिशन लॉ को अगर चेंज करना है तो इंडियन पिनल कोड को चेंज करना है। इंडियन पिनल कोड को सरकार, मतलब हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है, ये एकदम से चेंज नहीं कर सकती। इसके लिए पार्लियामेंट में से एक नियम कानून पास कराना पड़ेगा। तो सेडिशन लॉ को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट से नियम कानून पास कराना पड़ेगा। तो यहां पे जब सरकार के बिहाफ पे सॉलिसिटर जनरल साहब बोल रहे हैं कि हम 124 ए को अमेंड करेंगे, तो बेसिकली अमेंडमेंट कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि सरकार कभी भी अपने एफिडेविट में यह नहीं बोल सकती कि पार्लियामेंट आगे आने वाले समय में यह करेगा। पार्लियामेंट के बिहाफ पे सरकार नहीं बोल सकती, ऐसा बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी थी और जजमेंट दिया था संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग को लिमिटेड, 1982 में जजमेंट आया था। इस जजमेंट में साफ साफ यह बोला गया था कि जो सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो लेजिस्लेचर के बिहाफ पे एफिडेविट फाइल नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो भैया यहां पे सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर यह नहीं बोल सकती कि हम आगे आने वाले समय में इस नियम कानून को बदलवा देंगे, क्योंकि नियम कानून को बदलने का अधिकार पार्लियामेंट को है। और पार्लियामेंट क्या करेगी, ये एग्जीक्यूटिव ऑन द फ्लोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर नहीं बोल सकता। इस पर्टिकुलर जजमेंट में संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग कोल 1982 में यह बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि नो वन मे स्पीक फॉर द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट इज नेवर बिफोर द कोर्ट। मतलब कि पार्लियामेंट के बिहाफ पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट में आके जजमेंट नहीं देगा और पार्लियामेंट कभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आती। प्लस यह भी बोला गया था कि पार्लियामेंट जब भी कोई नियम कानून बनाता है, कोई आप कह लो एक्ट पास करता है, उस एक्ट के क्या रेपरकशंस हैं, वो एक्ट ग्राउंड में किस प्रकार से परफॉर्म करेगा, इसको डेसिफर और इंटरप्रेट करने की ताकत केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। मतलब कि एक एक्ट पास हुआ, उस एक्ट में जो भी लाइंस लिखी हुई है, प्रोविजंस लिखे हुए हैं, उन प्रोविजंस का ग्राउंड लेवल पे क्या इंटरप्रिटेशन होगा, यह डिसाइड करने की ताकत भी केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट के बेसिस पे संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे सवाल पूछ दिया सरकार से कि भाई आप ये जो बोल रहे हो कि सेक्शन 124 ए सेडिशन लॉ को अमेंड करा दोगे, कैसे अमेंड करा दोगे? अमेंड करने की ताकत तो पार्लियामेंट के पास है, तुम हो एग्जीक्यूटिव, तो पार्लियामेंट के बिहाफ पे तुम यहां पे कैसे बोल रहे हो? और अगर बोल रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट के ही संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रोविजंस को वॉयलेट कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट को वॉयलेट कर रहे हो। यू कैन नॉट स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा यहां पे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को बोल दिया। मतलब केंद्र की सरकार यहां पे थोड़ा बैकफुट पे आ गई। तो भाई दो एश्योरेंसेस यहां पे केंद्र की सरकार से मांगे गए हैं। पहली बात, जिनके ऊपर ऑलरेडी सेक्शन 124 ए लगा हुआ है, उनके लिए क्या बेहतर कर रहे हो, उनकी बेल के लिए आप क्या कर रहे हो? दूसरा, जब तक आप इस पर्टिकुलर मैटर को रिकंसीडर करते हो, तब तक क्या सेडिशन लॉ इंप्लीमेंट किया जाएगा? तब तक क्या सेडिशन लॉ की इंप्लीमेंटेशन को रोका जाएगा? और रोका जाएगा तो केंद्र की सरकार तुरंत राज्य की सरकारों को चिट्ठी लिखे कि सेडिशन लॉ के अंदर केसेस ना बुक किए जाए। ये दो चीज बोली। और तीसरा एक बड़ा ही लीगल सवाल पूछ दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई कौन से बेसिस पे आप ये हमें एश्योरेंस दे रहे हो कि सेक्शन 124 ए को बदल दोगे? सेक्शन 124 ए को बदलना पार्लियामेंट की ताकत है और आप एग्जीक्यूटिव के बिहाफ पे बोल रहे हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे बोल रहे हो। तो ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बिहाफ पे नहीं बोल सकती, क्योंकि पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। याद रखिएगा, गवर्नमेंट के तीन ब्रांचेस होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। ठीक है ना? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बिहाफ पे नहीं बोल सकता, और लेजिस्लेचर क्या है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट डिसीजन लेगी कि उसको एक एक्ट, एक लॉ बदलना है, नहीं बदलना है। पार्लियामेंट क्या बदलेगा आगे आने वाले समय में, क्या नहीं बदलेगा, ये एग्जीक्यूटिव आज खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं बता सकता। तो एक काफी प्रॉपर लीगल बहस हुई है यहाँ पे सेडिशन लॉ को लेके। इसमें जो भी और अपडेट्स होंगे वो अलग से वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा एज एंड व्हेन दे कम आउटसाइड इन द पब्लिक डोमेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे काफी नॉलेजफुल बात जानने को। आई होप आपको मजा आया लेक्चर सुनने में। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।